हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की फोर्थ क्लास। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। परसेंटेज की फोर्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत जो है वो 12 से 1/2% बढ़ जाती है। तो यदि बढ़ी हुई कीमत 5 रुपए के बराबर है तो गेहूं की प्रारंभिक व नई कीमत बताओ क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत हमारी कितनी बढ़ गई, 12.5% बढ़ गई, 12 से 1/2% बढ़ गई। तो बढ़ी हुई कीमत जो है 5 रुपए के बराबर है, तो गेहूं की प्रारंभिक कीमत व नई कीमत बताओ क्या होगी। क्या होगी, स्टार्ट करते हैं। देखो, 12 से 1/2% को क्या लिख सकते हैं, कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। कैसे करते हैं इसको, परसेंटेज निकालना हमने बताया है आपको कि ये 12 दूनी 24 1 25/200। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 × 2 200, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मैं देखता हूँ पहले कीमत कितनी थी, 8 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गया, उस पे कितनी हो गई, 9 हो गई। एक की कीमत, एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। तो पहले कितने की मिलती थी चीज, 40 रुपए की मिलती थी, अब कितने की मिलती है, नई कीमत कितनी हो गई, 45 रुपए हो गई। कितनी हो गई, 45 रुपए हो गई। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, पहले वो कितने की, 40 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की मिल रही, 45 रुपए की हो गई, मिलती है। ठीक है, यही मेरा आंसर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 116% हो जाती है। कितना हो जाते हैं, 116% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, इफ 64 इज द added in a number, then number becomes 116% of itself. Find the numbers. अगर हम किसी संख्या में क्या होता है, if numbers is 64 added itself will be self added 64, तो itself is 116% becomes क्या हो जाती है। तो पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो मुझसे पूछा 64 जोड़ देते हैं। तो जैसे x है, इसमें मैंने कितना 64 जोड़ दिया, तो यही संख्या इसके कितनी, x का ही कितनी हो जाती, 116% हो जाती, 116% हो जाती। इसको इधर से गुणा करेंगे, 100x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64 100 हो जाएगा, बराबर 116x हो जाएगा। इसको करेंगे 16x बराबर कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको करेंगे x बराबर कितना, 400 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है, 400 है। कितनी है, 400 है। 400 वो संख्या क्या है, 400 है। देखो क्या कहा कि 64 x मैंने संख्या माने उसमें 64 जोड़ दिया, वो स्वयं का कितना हो गई, x का ही 116% हो गई। इसको निकाल लिया, 116/100, 116/100, 100 से इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 100x हो गया, ये 6400 हो गया, और ये कितना हो गया, 116x हो गया। तो इसको घटा लिया, इसमें से कितना, 16x बराबर 64, तो x बराबर 400 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि की जाती है तथा हर में 10% की कमी की जाती है, तो वह संख्या 15/16 या 15/16 प्राप्त होती, फाइंड होती है। तो वह भिन्न क्या है, पूछा है व्हाट इज द भिन्न। भिन्न क्या है, फ्रैक्शंस क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शंस इज इंक्रीज्ड बाय 15%, कितना, 50%, ऑफ इट्स डिनोमिनेशन, क्या होता है, डिनोमिनेटर भी डिक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन becomes 15/16. Find the original fractions.
फिर से इंग्लिश में देखो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ इट्स डिनोमिनेटर बी डिक्रीज्ड बाय 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस बिकम्स 15/16, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। तो हमसे पूछा क्या है कि कहा है किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि होती है, तो भिन्न के अंश में कितनी 50% की वृद्धि होती है, तथा क्या होता है उसके अंश में कितने की कमी होती है, हर में कितने की कमी होती है, 10% की कमी होती है। तो वो संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, इतनी होगी। अगर हम देखते हैं कि ये संख्या है क्या, ये 150 हो गई, दूसरी वाली कितनी हो गई, दूसरी वाली हो गई 90 हो गई, ठीक है, ये x है और ये y है, इतने की कमी हो गई, बराबर मुझको कितनी 15/16 प्राप्त होती है, ठीक है। इसको 15 से ये 10 बार, ये एक बार गया, ये कितने से कट जाएगा, ये से 2 कट जाएगा, 45, 8 हो जाएगा, 5 से काट लो इसको भी, 5 दूनी 5, 9 हो जाएगा। अगर ये y x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 9 और ये इधर जाएगा 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो हमारा 9/16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/16 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या कहा कि अंश में कितना 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो ये कितना 100 होगा, तो उसका कितना 150। फिर कहा y जो है, y जो हर है उसमें 10% की कमी होगी, पहले ये 100 होगी, अब कितनी 90 रह गई होगी, 90 रह गई होगी। इसकी बराबर वैल्यू कितनी दी, 15/16 दी हुई थी। तो x/y बराबर कितना आ गया, 9/16 आ गया, 9/16 आ गया। यही मेरा आंसर है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। उसके बाद दूसरा करते हैं क्वेश्चन। आज इसको हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, देखो एक चीज ये समझ लो कि हम देखते हैं कि उसको हर को क्या मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, और अंश को कितना मान लेते हैं, 100y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100y मान लेते हैं। अगर मुझसे इसमें कहा कि वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 150, 100 हो गया। इसमें कहा 10% घट गई तो ये y हो गई। बराबर कितना दिया हुआ था, 15/16 दिया हुआ था, 15/16 दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको 15 से 15, ये 10 बार गया, ऊपर से 0, एक नीचे से 0, तो x/y बराबर कितना हो गया, ये 9 जो है इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, से क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा, काटने में दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का 2 गुना व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि और 10% कमी कर रहे हैं, तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ डबल ऑफ द न्यूमरेटर एंड द ट्रिपल ऑफ द नॉमिनेटर, क्या होता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर्स इज चेंज बाय द 40% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज। क्या होता है, यहाँ पे है 30% डिक्रीज, क्या है 30% डिक्रीज, 30% डिक्रीज, हाँ रिस्पेक्टिवली। देन वी गेट 14% ऑफ 16/21, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। मुझसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या होगा। अगर मैंने माना कि हमारा जो अंश है जो वो कितना है, वो 100 है, अंश कितना था, अंश को 2 गुना करना था, 2x प्लस का इसमें 40% की वृद्धि होगी तो 40 दूनी 80x हो जाएगा। जबकि हर में कितना था, इसका 3 गुना करना था, 300y हो जाएगा। इसमें कितनी कमी करनी थी, 30%, तो 90y कमी हो जाएगी। बराबर कितना आता, 16/21 का 14/100, 14/100। अब काट लोगे इसको तो 7 से 7 त्रिक 7 दूनी, 4 से काटोगे 4 चक्कू 4 से 25, कितना हो गया 8/100
75, 8/75। तो इसका करोगे कितना, 280 x अपान, इसका करोगे घट जाएगा, कितना बचेगा, 210 y बराबर कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/75 हो 8/75। तो इसमें क्या काट लेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे ये 7 बार जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 4 सती 28 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x अपान y बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 7 दूनी 14 और ये आएगा 25 सती, 25 सती कितना होता, 25 अट्ठी 200, तो मतलब 175 कितना होता, 175 होता। तो कितना आ जाएगा, उसमें पूछा क्या था उसने। अब इसको काट लोगे, 7 से काटोगे, 7 दूनी हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और 7 5 35, 2/25 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था उसने, कहा था कि अंश का 2 गुना, अंश का 2 गुना तो उसको 200x कर लिया, प्लस इसमें 40% की वृद्धि 80x हो गया। हर में कितना कहा गया, 3 गुना, इसका कहा गया 30% कमी हुई तो 90y हो गया, इसका 30% निकालोगे कितना, 30 90 हो जाएगा। इसको क्या किया, इसको काट लिया यहाँ से, इसको क्या किया कि इसका 0 काट दिया, इसको क्या किया 4 से काटा, 4 दूनी 4 सती कट गया, इसको 0, ये 7 से कट रहा था, 3 सती कट गया, ये 3 से कट रहा था, ये 3 दूनी 3 25 हो गया। तो x अपान y बराबर 2 बटे कितना आ गया, 25 आ गया। यही मेरा राइट आंसर है।